आप देखिए, सबसे पहले तो आरओज़ जो है ना वो दे ही नहीं रहे, ऑर्डर ही नहीं मिल रहे। वहाँ पे भी पुलिस खड़ी की हुई है और सबसे ज़्यादा आज देखिए आरओज़ वाला मरला ख़त्म हो गया। अब क्योंकि अपीलें ट्रिब्यूनल में आनी है तो लाहौर हाई कोर्ट की सराउंडिंग में और पार्किंग में भी मफलर वो पहने हुए लोग जो अब वकील भी इंटर होते तो मशकूक नज़रों से देखते हैं। और हमें यानी ये पुलिस खड़ी है चारों तरफ हाईकोर्ट पुलिस खड़ी की हुई है और लोगों को इधर भी थ्रेट्स किया जा रहा है किस वाले से? ताकि लोग इधर आए तो इधर से भी उठा कर ले जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा राय साहब, मुझे ये बताइएगा कि लाहौर से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के कितने उम्मीदवारों के तकरीबन कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं? तकरीबन 500 से ज़ायद जो है ना वो लोग हमारे जो मुस्तरद हुए हैं और टेक्निकल बुनियादों पे मुस्तरद हुए हैं। उसमें कोई मटीरियल ऐसा नहीं है कि अगर अगर 500 के करीब लोगों के कागजात मुस्तरद हुए तो आज पहला दिन है नॉमिनेशन जो अपीलें दायर करने का। सिर्फ एक बंदे ने अपील दायर किया, मियाँ महमूद रशीद साहब की जानिब से, तो बाकी बंदे किधर चले गए आपके? आप देखिए, सबसे पहले तो आरओज़ जो है ना वो दे ही नहीं रहे, ऑर्डर ही नहीं मिल रहे। वहाँ पे भी पुलिस खड़ी की हुई है और सबसे ज़्यादा आज देखिए आरओज़ वाला मरला ख़त्म हो गया। अब क्योंकि अपीलें ट्रिब्यूनल में आनी है तो लाहौर हाई कोर्ट की सराउंडिंग में और पार्किंग में भी मफलर वो पहने हुए लोग जो अब वकील भी इंटर होते तो मशकूक नज़रों से देखते हैं। और हमें यानी ये पुलिस खड़ी है चारों तरफ हाईकोर्ट पुलिस खड़ी की हुई है और लोगों को इधर भी थ्रेट्स किया जा रहा है किस वाले से? ताकि लोग इधर आए तो इधर से भी उठा कर ले जाए। ताकि ये बेसिकली 3 दिन का टाइम है। 3 दिन के अगर अंदर फाइल नहीं होती अपील तो वो टाइम बार्ड हो जाएगी। नहीं तो देखे ना, 500 लोग आप बता रहे हैं कैंडिडेट हैं जिनके ये सिर्फ नॉमिनेशन लाहौर में रिजेक्ट हो है गए हैं। हाँ जी। और ये लाहौर हाई कोर्ट तो पूरे उसमें में डिवीजन है, 3 डिवीजन है, 4 जो डील कर रहा है। तो ये कैसे फिर अपीलें फाइल होंगी? ये तो आप फिर नहीं कर सर, सकते। इसमें मेरी जो रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन से कि एक तो टाइम एक्सटेंड किया जाए। जिस तरह आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो हमारा अली बाकर नजफी साहब की कोर्ट जो रात लेट नाइट तक खुली रही, इसी तरह दहरी का टाइम भी। अली बाकर नजफी साहब के केस में मुझे याद आया, वहाँ पर एक और भी आपने हवाला दिया अमजद परवेज साहब का भी, वो क्या मामला है? देखिए, अमजद परवेज साहब जो है ना वो एक सीनियर वकील है। अगर वो नवाज शरीफ प्रोफेशनल वकील हैं, प्रोफेशनल वकील हैं और वो अगर वो नवाज शरीफ के केस में जाए तो उनको चाहे निगरान गवर्नमेंट भी पिलाती है, इलेक्शन कमीशन भी उनको नवाज शरीफ की नॉमिनेशन अमजद परवेज साहब ने जमा करवाई। जी, अमजद परवेज साहब ने। और ये परवेज लाई फिर साहब क्या हुआ था जब वो गए हैं तो उनको प्रोटोकॉल के साथ अंदर जाने दिया और पूरा वेलकम किया गया है। 130 के रिटर्निंग माइल सर। और इसके अलावा जो अगर परवेज लाई साहब के जब गए हैं तो उनको जनाब उठा के कैंट, खारिया कैंट के करीब अमजद जाके परवेज साहब को भी उठा लिया गया। अमजद परवेज को खारिया कैंट जाके छोड़ा है। वो क्या वजह हुई बताया नहीं फिर उन्होंने? वो तो वजह नूनी- है वो कि तो जो अमजद परवेज अगर नवाज शरीफ का हो तो पसंद है, अगर परवेज लाई का हो तो ना पसंद है। ये तो इलेक्शन हो रहा है मुल्क में। तो फिर कैसे फिर रिजेक्ट हो गए चौधरी साहब के भी पेपर परवेज लाई के? जी, परवेज लाई साहब के रिजेक्ट हुए भी मैंने रेट फाइल की है और उनको जो ऑर्डर की कापीज वो भी नहीं लेने दी जा रही। उस क्या कहते हैं आरोप? आरओज़ क्या कहने, बार पुलिस इंटर ही नहीं होने जा रही। जो लड़का जो बंदा जाता है नकल फार्म लेकर उसको ही उठा लेते हैं। अभी जब आप आए हैं आपकी चेकिंग हुई है कि पूछा किसी ने? नहीं, हम तो वकुला यूनिफॉर्म में थे, गाड़ी में आए हूँ, लेकिन वो तो गाड़ी खुर्रम के लतीफ़ खोसा भी वकील ही है। गाड़ी के इर्द गिर्द मफलर लेके पुलिस वाले इस तरह वो चेक करते रहते हैं और घूर रहे हैं कि जिस तरह हम कोई दहशतगर्द है या मशकूक या। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं, एक तो एसओपीज उनके हैं ना कि अगर कोई इश्तिहारी है तो उनको तो पकड़ना फिर पुलिस का काम है, उससे तो आप नहीं रोक सर, सकते। इश्तिहारी को भी पुलिस, लेकिन इश्तिहारी को कोर्ट में आने से तो नहीं रोक सकते आप, नहीं, वकुला से मिलने से तो नहीं रोक सकते आप। वो कोर्ट में अपनी अपनी इश्तिहारी सरेंडर करने थोड़ी आ रहा है वो। नहीं, वो इश्तिहारी को नहीं आ रहा इधर कोई भी ना। इधर तो लोग अपनी अपील फाइल करने आ रहे हैं, उनके वकुला आ रहे हैं या उनके एजेंट जो अटॉर्नी है वो आ रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। तो अब मुझे ये बताइएगा कि अब फिर आगे कैसे प्रोसेस चलेगा? इसका मतलब है कि फिर आपकी अपीलें ही दायर नहीं होंगी तो फिर किस तरह से आगे इसमें मेरा जो देखिए फार्म मैंने भी इसका हाल निकाला है। हमने फार्म 32 के साथ लगा के अगर ऑर्डर नहीं मिलते तो हम अपील फाइल कर देंगे ताकि उसमें जो टाइम बार्ड ना हो। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि बगैर आरोज के ऑर्डर के आप अपील फाइल फार्म 32 साथ लगा के ऑब्जेक्शन में लग जाएगा। ऑब्जेक्शन में लग जाएगा, वो टाइम बार्ड नहीं हो जाएगी। अच्छा, और लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ये इसका टाइम को एक्सटेंड करना चाहिए, जजेस की तादाद बढ़ानी चाहिए। जो इतनी देखिए हज़ारों में अपीलें आएंगी, इतने लोगों के कागजात मुस्तरद हुए हैं तो टाइम भी एक्सटेंड करना चाहिए। जजेस जो है उनकी तादाद भी बढ़ानी चाहिए ट्रिब्यूनल की, और जो दायरी का दुरानिया उसको भी ज़्यादा किया जाए। देखिए 9 जजेस और हैं। फाग है, मौसम इतनी सर्दी है, छुट्टियाँ हैं, चीज़ें मिलनी, ट्रांसपोर्ट का इशू है और इशू है। बाइकआउट तो नहीं करवा रहे इलेक्शन का? नहीं, बाइकाट नहीं करवा रहे, नाम आ रहे ना, चाहते हैं। सर्दी है। नहीं, सर्दी है कि उसमें दुरानियाँ बढ़ा रहे हैं दायरी का।
अच्छा, हाँ जी, इलेक्शन लड़ेंगी पीटीआई? भरपूर तरीके से लड़ेगी और इनको शिकस्त देगी। तो अगर उम्मीदवार ही ना हुआ तो किधर नहीं, से उम्मीदवार हमारे पास बहुत है। नहीं, इसके nomination बावजूद नहीं। इसके बावजूद अगर आपके नॉमिनेशन ही ना एक्सेप्ट हुए तो इसके अलावा भी हमारे कुछ सेकंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के नॉमिनेशन एक्सेप्ट भी हुए हैं। ये हमको भागने नहीं देंगे हम इलेक्शन से। ठीक है, चले, थैंक यू वेरी